नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव के तकरीबन 7 महीने हो चुके हैं और इन 7 महीनों के बाद पहली बार बिहार के मुख्य विपक्षी दल यानी कि आरजेडी जो है जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में कल उतरने जा रही है। राज्य भर के जो जिला कलेक्टर ऑफिस है वहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता नेता धरना प्रदर्शन करेंगे बढ़ती महंगाई और जनता के वो तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी की नींद तकरीबन 7 महीने के बाद टूटी है, जो बेहद ही हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इसके जो लीडर हैं, जो इसके संचालक हैं, इसके नेतृत्वकर्ता हैं, वे यूथ हैं और एनर्जेटिक हैं और उनके बारे में आरजेडी के तमाम नेता तरह तरह के कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन जो उनके आलोचक हैं उन्हें सुस्त और जनता के मुद्दों से दूर होने का आरोप भी लगाते हैं। तो इन्हीं मसलों पर आज हम बात करेंगे कि आखिर 7 महीने के कुंभकर्णी नींद से आरजेडी क्यों जाग रही है, इसके पीछे का राज क्या है, क्या सचमुच वो जनता के मुद्दों को लेकर के मुखर होने जा रही है, उनकी लड़ाई लड़ने को कमर कस ली है, या सिर्फ औपचारिकता या ये कहें कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक नंदन जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आलोक जी, अगर बात करें आरजेडी के कल होने वाले पूरे राज्य में धरना प्रदर्शनों की, तो ये आप कैसे देखते हैं? जैसा कि हमने कहा कि 7 महीने के बाद आरजेडी की नींद टूटी है। नमस्कार। पहले तो जी। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 7 महीने का पीरियड जो बीता है वो बहुत मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत प्रॉब्लम से भरा हुआ पीरियड रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहा है और उसका असर जो है कि लगभग पूरे ग्लोबली पड़ रहा है, पूरे दुनिया भर में उसका असर पड़ रहा है। और इसका आज बिहार भी अछूता नहीं है। सबसे नंबर 1 की महंगाई बढ़ी है, बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ी है और ये महंगाई जो तेज़ी से बढ़ी है उसका खामियाजा जो है हर कोई भुगत रहा है। और ये सब मुद्दों को उठाने की ज़रूरत थी, बहुत मजबूती से उठाने की ज़रूरत थी। लेकिन आरजेडी देर आया, दुरुस्त आया कि नहीं आया, ये तो कल के बाद पता चलेगा। अच्छा, अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मौसम को, जब आप फील्ड में जा करके कोई प्रदर्शन करते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं, तो आपको मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मौसम आपके अनुकूल है कि नहीं। और अभी की जो प्रचंड स्तर की जो गर्मी पड़ रही है वो कल कितना प्रभावित करेगी वो भी देखने वाली एक बात होगी। लेकिन जो मुद्दे लेकर के आरजेडी सामने आ रहा है, इसको आना चाहिए था और अब आया है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसका एक सकारात्मक संदेश जा रहा है और लोग चाह रहे थे कि इन मुद्दों को कोई एड्रेस करे। और जिस तरीके का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है भारत में, चौतरफा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखेंगे तो एक पार्टी विशेष का एक छत्र राज होता जा रहा है, ऑपोजिशन का नामो निशान मिट रहा है। हालांकि कोशिश किया जा रहा है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन को लेकर के एक मोर्चा को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर के बैठक भी हुई है। तो वो सारे चीज़ों को देखते हुए एक ऑपोजिशन सेंटर के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर चाहिए ही चाहिए। अब उसको पूर्ति करने में आरजेडी कितना सफल होता है, क्योंकि ये बहुत सारे विरोधाभास से ऑलरेडी ये फंसा हुआ है। आपने लेकिन पहली बात तो ये कह दी कि जो अगर हम किसी मुद्दे को लेकर मैदान में उतरते हैं तो सबसे पहले तो मौसम का ध्यान रखना होता है कि मौसम का मार कहीं जो है आपके मुद्दे को मार न दे। तो कल जिस तरह से बिहार में अभी प्रचंड गर्मी है और कल का जो धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन जो आहूत है, ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी है जो उसे प्रभावित करेगी, या फिर जो मेट डिपार्टमेंट है उसने भारी वर्षा और आंधी का भी जो है ये अनुमान जताया है। तो ऐसे में हो सकता है कि उस पर पानी भी पड़ जाए, तो ये भी बात है। लेकिन
आपने ये बात कही कि बिहार की जनता को इंतज़ार था कि उसके मुद्दों को कोई एड्रेस करे। बिहार में कई पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई, खास करके मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो विपक्ष को असहज करने वाले थे। फिर भी विपक्ष जो है खामोश फिर भी विपक्ष खामोश रहा। तो अब आप कह रहे हैं कि कल के बाद पता चलेगा, तो आपको लगता है कि कल के बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा? ये सिलसिला जारी रहेगा तो जारी तो रहेगा ही रहेगा, इनको करना ही करना है। जो पॉलिटिक्स में है, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तो इनको करना ही करना पड़ेगा। तो बेसिक डिमांड है कि आपको जनता के मुद्दों से जुड़ करके आपको आगे बढ़ना है, अपना मोर्चा को मजबूत करना है। अब ये कैसे करेंगे, क्योंकि मैं एक बात फिर बोलना चाहूँगा कि आरजेडी भी बहुत सारे विरोधाभासों से ग्रसित है इस वक्त। लीडिंग के स्तर पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनके इंटरनल जो आरजेडी को बेसिकली बोला जाता है कि फैमिलीवादी परिवारवादी पार्टी है, तो इसको लेकर के भी आरजेडी के अंदर फैमिली कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। अभी भी वो सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ करके ला करके इस मौसम में खड़ा करना, रोड पर खड़ा करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खड़ा करना और यह बताना कि ये ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको एक तरह से समझ जाइए कि ये आरजेडी का जो लीडरशिप्स है उसकी भी परीक्षा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को फिर से वो उस फोर्स में लाने की स्थिति में है कि नहीं है, और यदि कार्यकर्ता उतरते हैं तो उनका ख्याल कैसे रखा जाता है और आगे इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाने के लिए उनको एनर्जी। नहीं, आरजेडी का जो नेतृत्व करता है उसकी परीक्षा तो एक हो चुकी है, वो लोकसभा चुनाव में भी हो चुका, उसके बाद फिर जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी हो चुका। दोनों में भले ही उनको वोट मिले हों लेकिन नाकामी ही हाथ रही। जो आरजेडी के चाणक्य कहे जाते हैं वो भी फेल रहे, वो भी अब मौन साधे हुए हैं। तो ऐसे में आरजेडी का जो मौजूदा नेतृत्व है वो तो वही है, उसमें तो किसी तरह का बदलाव किया नहीं गया है। तो कैसे मतलब जो आरजेडी का कार्यकर्ता है क्या उस नेतृत्व पे भरोसा करके आगे बढ़ेगा? आपको लगता है कि मतलब ये जान फूंकने के लिए काफ़ी है या कुछ बदलाव की ज़रूरत थी? नहीं, बदलाव की तो बहुत आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है आरजेडी के अंदर। आरजेडी की अभी जो स्थिति है, पिछले लंबे समय से जो इसकी स्थिति बनी हुई है, ऊपर के नेतृत्व को लेकर के और नीचे के नेतृत्व को लेकर के, और जो कम्युनिकेशंस है, लीडरशिप्स एंड जो ग्रास रूट लेवल पर जो कार्यकर्ता लोग हैं उन लोग के बीच में जो कम्युनिकेशंस है वो संवादहीनता की एक स्थिति बनी हुई थी। टिकट को लेकर के बहुत सारे ऐसे ही बात होते रही थी, बहुत सारा चीज़ होता, और उसका आयातित नेता को लेकर के भी बात होते रही है। फैमिली कन्फ्लिक्ट भी इसी बात को लेकर के अंदर हुआ है, और इस सब को लेकर के सबसे जो नकारात्मक संदेश गया है आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच में, वो उनका एतमाद जो है, विश्वास जो है कहीं ना कहीं डगमगाया है। उस विश्वास को फिर से दोबारा बहाल करने के लिए ये पॉलिटिकल कार्यक्रम उनको देना जरूरी है, और ये जांचना भी जरूरी है कि वाकई में ये लोग फिर से दोबारा उस उत्साह के साथ, उस जोशो खरोश के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते। एक तरह से ये नेतृत्व सिर्फ अपना लिटमस टेस्ट भी कर रहा है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दे वो उठा रहा है, मुद्दे जेन्यून है, मुद्दों को वो सारे ऐसे मुद्दे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में वही स्थिति बनी हुई है, नीट के छात्र सब परेशान हो रहे हैं, परीक्षा देने जाते हैं, रेलवे फूका फूकी होने लगता है स्टूडेंट को लेकर के। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स हैं। महंगाई वैसे ही बढ़ी है, गृहणियाँ वैसे ही परेशान है, सिलेंडर को लेकर के प्रॉब्लम देश भर में है, बिहार में भी कमोबेश उसका असर है। तो ये सारे मुद्दे जेन्यून है, इन मुद्दों को टच करना चाहिए था, और ये आरजेडी टच कर रही। आरजेडी के सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, उनके कार्यकर्ता प्रशिक्षित नहीं है, और उनके कार्यकर्ताओं को विधिवत प्रशिक्षित करने की इनके पास कोई अब तक ऐसा कोई प्रणाली भी डेवलप्ड नहीं हुई है। वो सामंतवादी टाइप के कार्यकर्ता हैं, कॉल करो आते हैं फिर चले जाते हैं। कंटिन्यूअस किसी मुद्दे को उठाना, उस मुद्दे से लोगों को जोड़ना और लगातार लोगों को जोड़ते रहना, ये सारी चीज़ें जो है आरजेडी का लैक करती है, और यही वजह है कि आरजेडी का जो अभी स्थिति है डैमेज होने वाला वो हुआ है। लेकिन इस बीच इन 7 महीनों में आपने कहा कि उसके जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही मतलब शामंती तरह के हैं, जो आते हैं और
अपना काम करके चले जाते हैं, फिर उससे मतलब नहीं रखते। लेकिन इस बीच पिछले विधानसभा चुनाव के बाद इन 7 महीनों में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो अब पार्टी का सेकेंड कमान बन गए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। तो इसका कुछ असर देखने को कल मिलेगा और कुछ ऐसा संदेश वो देंगे। आपने कहा कि उनका भी लिटमस टेस्ट है, तो क्या ये लिटमस टेस्ट ही है, वो टेस्ट ही करना चाह रहे हैं इस धरना प्रदर्शन के जरिए खुद को? एक लीडर के तौर पर जहाँ तक तेजस्वी यादव का बात है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुगालते में रहते हैं और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं एरोगेंसी का ऊपर दिखता है। तो इनको खुद अपने आप को भी रिनोवेट करने की ज़रूरत है। एक बार अपने आप को रिनोवेट करके यदि कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको खुद बुलाते हैं। यहाँ तक लोग मतलब कि मैसेज है कि वो कार्यकर्ताओं से मिलते ही नहीं है डायरेक्ट, चमचों से घिरे। हाँ, मतलब उनको डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। जबकि उनके पिताजी लालू प्रसाद की एक खासियत थी कि वो उनके पास कोई भी कभी भी जा सकता था, जा करके वो टॉक कर सकता था, बात कर सकता था, अपनी बात रख सकता था, मानना ना मानना वो अलग बात है। लेकिन जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल था, वो इनका कम्युनिकेशन का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। और वो सब इनको तभी दुरुस्त होगा जब ये थोड़ा सा एकांत में बैठ करके अपने आप को चिंतन करें, मनन करें और एक बार पूरे पार्टी को लेकर के। अच्छा, दूसरी तीसरी कमी इनमें है कि ये स्टडी बिल्कुल नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के चलते सबको हाँकने की कोशिश करते हैं। देश दुनिया में कहाँ कौन सी घटनाएं हो रही है, कि तकनीकी लेवल पर किस तरह का रिवॉल्यूशन चल रहा है, किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इनको एहसास ही नहीं हुआ। सोशल मीडिया के खिलाफ इस तरीके का अभियान चलाया कि ये ध्वस्त हो गया। लेकिन अभी तक हमको लगता है कि ये लोग बैठ करके सही तरीके से एनालिसिस भी नहीं कर पाए कि लोग क्यों आ रहे हैं। मतलब कि जो होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल इनको करना चाहिए था और वैसे लोगों के साथ लेकर के करना चाहिए था कि जो कि निरपेक्ष भाव से इनको बता सके। ऐसे लोगों को नहीं कि जो कि हम यहाँ नहीं मिला करके काम करते रहे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है और ये सब प्रॉब्लम से मुझको निकट भविष्य में इनको मुक्ति मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही ये चलेंगे। अब कल का प्रदर्शन देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज होगी। तो होता क्या है कि आप कोई भी अभियान, पॉलिटिकल अभियान में मौसम का ख्याल रख कर के अभियान किया जाता है। जी। अब कह रहे कि ऐसे ही चलेगा तो ये जो विपक्ष मतलब इनके विरोधी लोग हैं, बीजेपी जेडीयू वाले, वो तो कह रहे हैं कि अगली बार साफ ही कर देंगे, विपक्ष में भी बैठने नहीं देंगे। ये तो इसी बार साफ हो गए थे, जो स्थिति थी इसी बार ये साफ हो गए थे। तो अभी भी मतलब कि वो ना ईमानदारी पूर्वक जब तक आप अपना आत्मलोकन नहीं कीजिएगा, अपने बारे में एज ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सोचिएगा नहीं कि कहाँ कमी रही है, किस लेवल पर कमी रही है, किस स्तर की कमी रही है, हमको किन किन चीज़ों को ठीक करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे ठीक करना है, लीडरशिप हमको कैसे ट्रांसफ़र करना है, लीडरशिप हमको कैसे ग्रो करना है। हमको तो कहीं दिखाई नहीं कि इनके अंदर लीडरशिप ग्रो करने की कोई परिपाटी पर चलन भी रही है। मज़ेदार बात आलोक जी कि मैं अभी हम लोग तो बातचीत करने वाले थे, तो उससे पहले हम तेजस्वी यादव का फेसबुक अकाउंट देख रहे थे। तो उसमें उन्होंने जो खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के कुछ डाला है। उसके नीचे कि यदुवंशी राहुल समथिंग करके कोई एक कार्यकर्ता है जो कह रहा है कि आप ट्विटर पे मतलब ट्वीट करने वाले नेता हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप जनता के बीच आकर और ट्वीट भी करते हैं तो ऐसे समय पे जब कांड सब कुछ हो जाता है तब अगर समय रहते वही काम आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन आप वो भी काम, ट्वीट भी आप समय पे नहीं करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा, अगर कोई कार्यकर्ता, उनका ही कार्यकर्ता सवाल उठा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा उन पे चोट है। उनको तो उस मैसेज को पढ़ करके खुद के गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। उनको आत्मचिंतन गहरे तरीके से करने की जरूरत है, जो कि वो करते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। और जो लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और जिस तरह की सलाह दे करके उनको लगातार प्रोवोक करते रहे हैं, वो जो पद्धति है उस पद्धति पर वो खुद ही विचार करेंगे तभी ठीक होगा। उनको सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए था कि अपने फैमिली को वो बिखरने नहीं देना चाहिए था एट एनी कॉस्ट। वो फैमिली जो बिखरा है उसका सबसे नेगेटिव संदेश सोसाइटी में गया है, पॉलिटिकल खेमे में गया है। और उनके भाई खुद जब उनके मुखालिफ होकर के खड़े होकर के बोल रहे हैं तो मान लीजिए कि उनकी बहन के खिलाफ खड़े होकर के बोल रही है, चाहे जो रीजन हो,
फैमिली के नहीं, अंदर उनकी जो- बहन तो हाँ, जेन्युइन बात उठा हाँ, रही हाँ, थी जो भाई भी कि भाई रीजन रिव्यू तो होना ही हाँ, चाहिए चीज़ों का। तो वही चीज़ ये लोग लैक कर रहे हैं ना, रिव्यू लैक कर रहे हैं, शुरू से ही रिव्यू कर रहे हैं। वन मैन शो लालू यादव तक ठीक था, लालू यादव भी बहुत मतलब कि सब कुछ होने के बावजूद उनका कम्युनिकेशन स्टाइल जो था बहुत परिपूर्ण स्टाइल था। मतलब वो आप ये लगातार कह रहे हैं कि communicated। तेजस्वी यादव इतने बड़े लीडर नहीं हैं कि वो वन मैन शो करें, और जो उनको लोग फीडबैक दे रहे हैं या उनके इर्द गिर्द हैं वो उनको जबरन जो है वन मैन लीडर बनाए हुए हैं। हम एक बात बताइए, आपका कार्यकर्ता कोई है, यदि कार्यकर्ता की इच्छा हो गई कि हमको नेता से मिलना है तो 24 घंटे के अंदर उसको मिलने के लिए प्रबंध नहीं हो सकता है, 12 घंटे के लिए मिलने का प्रबंध नहीं हो सकता। आज अब वो भी ऐसी स्थिति में, आज की तारीख में आप कार्यकर्ता को तो आप छोड़ दीजिए, हम और आप नहीं मिल सकते। हाँ हम मतलब नहीं मिल सकते हैं, वो सब प्रॉब्लम है। लेकिन कार्यकर्ता हम लोग को चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिले नहीं मिले जी। हाँ, हो सकता है कि उनको ले कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे जो कि ठीक नहीं हो उनके लिए, चाहे कोई ऐसी बात करे जो कि माकूल जवाब वो नहीं दे सके। लेकिन कार्यकर्ता तो उनका विश्वसनीय है ना, उसका तो एतमाद हासिल करना जरूरी है, चाहे वो जिस स्थिति में रहे, जिस लेवल का कार्यकर्ता रहे। तो कार्यकर्ताओं के साथ इनका डिस्कनेक्शन हुआ है, बहुत हाईली डिस्कनेक्शन हुआ है। उस डिस्कनेक्शन को ये कैसे ठीक करेंगे, इनको खुद सोचना होगा। और सेकेंड नंबर, इनका फैमिली जो बिखरा है उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आज एक मतलब कि लालू यादव ने बहुत मुश्किल से सब चीज़ों को एस्टेब्लिश किया था, इनको नेतृत्व जो मिला है, लीडरशिप जो मिला है, विरासत में मिल गया। अब विरासत में ओवरलुक करके मिला है, बड़े भाई को ओवरलुक करके इनको दिया गया। हो सकता है इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया हो शुरू में, लेकिन बाद में जा करके इनको सारे परिवार को जोड़ करके चलना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि आज आरजेडी और इनके परिवार पर भी पॉलिटिकली संकट आया हुआ है। संकट आया हुआ है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने? नहीं, ये तो डेमोक्रेसी का तो ये तो अनिवार्य हिस्सा है, इसको करना ही करना है, आपको हर हालत में करना ही करना है। लेकिन इसको करने के साथ साथ आपको अपने कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित करना है, उनको एजुकेट करना है, उनको लगातार अपने आइडियोलॉजी से रूबरू कराना है, उनको हर लेवल पर मतलब कि आपको तैयार करते रहना। ये तभी संभव है जब आप खुद तैयार होंगे उस लेवल पर। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले तेजस्वी यादव को खुद ही ठीक होना होगा, उसके बाद पार्टी और कार्यकर्ता को ठीक करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जैसे कि कोई भी जितने भी इस तरह की पार्टियां हैं, चाहे यहाँ आरजेडी को ले ले, वहाँ सपा को ले ले, ये लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि लीडरशिप डेवलप नहीं होने देते हैं पार्टी के अंदर। अच्छा, पार्टी के अंदर आप लीडरशिप नहीं डेवलप कीजिएगा, हर तरह के लीडरशिप नहीं आएगा सामने, तो आपका पार्टी कैसे चलेगा? एक मैन पार्टी चलता है तो जब वो तो नीतीश कुमार ने भी किया, नीतीश कुमार सब पार्टी में वही हाल है, नीतीश बीजेपी कुमार में भी वही हाल। नहीं, नीतीश कुमार ने जो काम किया उसने डेमोक्रेटिक लीडरशिप को आगे बढ़ने से नहीं रोका। उन्होंने मांझी जैसे आदमी को सीएम बना करके खड़ा कर दिया था, उसके बावजूद भी उनका पॉलिटिकल प्रयोग जो है वो एक से एक जो प्रयोग करते रहे, वो लीडरशिप पर लगातार काम करते रहे। लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ लीडर होता है, उसके इर्द गिर्द आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं। लीडरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी पार्टी में। आज के तारीख में भी लीडरशिप पर इनको वर्क करना होगा, खुद पे वर्क करना होगा, और लीडरशिप क्रिएट करना, उसको प्रशिक्षित करना, उसको आगे बढ़ाना, इस पर काम करना होगा। तो तेजस्वी यादव जो करने जा रहे हैं कल पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन उनकी पार्टी करने जा रही है, वो तो ठीक ही है, वो लोकतंत्र में उनका अधिकार है और उन्हें करना भी चाहिए। वो तो देर से करने जा रहे हैं, 7 महीने के बाद जागे हैं ये, और पहले होना चाहिए था। लेकिन उन्हें सबसे पहले जो ज़रूरत है कि खुद को ठीक करें, और उसके बाद जनता के बीच अगर वो जाएं तो जनता तो ऐसे भी उन्हें पलक पावड़ों पे बिठाए हुए है और अपने पल के बिछा देगी। तो तेजस्वी यादव के लिए तो पूरा बिहार तैयार है ही, लेकिन मिस वो खुद ही उसे कर रहे हैं और लगातार अपनी जो लोकप्रियता है उसका ग्राफ घटाने का काम कर रहे हैं, और उसका कई स्तर है जैसा कि आलोक जी ने बताया। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।